चौहान लाडली बहनों के साथ मौजूद है और ये वो तस्वीर जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जीत के फैक्टर को बयां करने के लिए काफी बहुत बड़ी तस्वीर है और वो बेहद खास तस्वीर है। आपने देखा होगा अवंतिका, सबने देखा है चुनाव प्रचार के दौरान लाडली बहनों से संवाद करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान को। और अब जब चुनाव वो जीत चुके हैं, बम्पर जीत जब उनको मिल चुकी है, तो अपनी लाडली बहनों का धन्यवाद करने के लिए उनके बीच पहुंचे हैं प्रदेश के मामा, महिलाओं के भैया शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में लाडली लहर भी थी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बम्पर मतदान महिलाओं ने इस बार किया है मध्य प्रदेश में। और जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी को जीत मिली है तो बीजेपी के पक्ष में ही वोट डाले होंगे महिलाओं ने, क्योंकि लाडली बहना योजना एक मास्टर स्ट्रोक सीएम शिवराज सिंह चौहान का बेहद बड़ी भूमिका निभाई है सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस योजना ने, जिसमें 1250 रुपये हर महीने लाडली बहनों के खातों में जाते हैं सरकार की तरफ से। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत का ये सार है पूरी तस्वीर। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ना सिर्फ चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की तरफ से लाडली बहनों से संवाद किया जा रहा है, बड़ी बात यह है कि चुनाव में जीतने के बाद धन्यवाद देने भी पहुंचे हैं। रुझानों के साथ ही लाडली बहनों को फूल देकर धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे मुख्यमंत्री। और ये तस्वीर भी बहुत खास, क्योंकि धन्यवाद देने के लिए लाडली बहनों के बीच तो पहुंचना ही था। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अब शिवराज सिंह चौहान सामने आते हैं या नहीं है, ये बड़ी देखने वाली बात है, बड़ा चर्चा का केंद्र रहेगा। लेकिन उस दौरान जब भाजपा कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन में मध्य प्रदेश में नजर नहीं आई, इन्हीं लाडली बहनों के जादू के चलते भाजपा में इतनी प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में हासिल की। और ये अपनापन जो कि बहनें प्रदेश के मुखिया से साझा करती भी तस्वीरों के जरिए नजर आता है। ये देखिए, मामा आज पहुंचे हैं बच्चों से मुलाकात करने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और मुझे लगता है कि फुर्सत के पल भी हुए, क्योंकि बहुत गहन चिंतन मंथन भारतीय जनता पार्टी में चला, बहुत स्ट्रेस रही होगी निश्चित ही चुनाव को लेकर। और अब ये खूबसूरत पल, लाडली बहनों से मुलाकात, भांजे भांजियों से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री, फुर्सत के पल बिता रहे हैं अपने लोगों के बीच। बिल्कुल, और इसी अंदाज को लेकर, इसी सरल सहज स्वभाव को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में लोकप्रिय हैं शिवराज सिंह चौहान। अपने इसी स्वभाव को लेकर वो जाने जाते हैं। ज़मीन से जुड़े नेता इसलिए वो कहलाते हैं क्योंकि जब जब मौका मिलता है आम जनता के बीच वो रहते हैं। और आज पहुंचे हैं अपनी लाडली बहनों से मुलाकात करने के लिए। और कहीं ना कहीं अवंतिका, जनता को नेताओं से शिकायत रहती है कि वो वोट मांगने के लिए तो आते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाता है और सरकार बन जाती है, बीजेपी पार्टी या फिर कोई भी पार्टी जीत जाती है, तो उस पार्टी का राजनेता दोबारा लौट कर नहीं आता हमारे बीच। लेकिन ऐसा नहीं है, सीएम शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में ऐसा नहीं है। जब वो सत्ता में नहीं भी थे तब भी जनता के बीच थे, उनके बीच परिवार की तरफ बैठे हैं। ये सारी लाडली बहनें आपको नजर आ रही है। वो देखिए, छोटे बच्चे जो इन बहनों के, वो सब सीएम के साथ आपको नजर आ रहे हैं और सीएम उनसे बात कर रहे हैं, बच्चों से, लाडली बहनों से भी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर सीएम अभी कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर सब बच्चों से बात करते हुए, बहनों के साथ बात करते हुए, ये भोपाल की नया बसेरा बस्ती है जहाँ पर सीएम शिवराज पहुंचे हैं और सब बच्चों से बात करते हुए, उन्हें दुलारते हुए, लाड प्यार करते हुए। मध्य प्रदेश में इस बार जो चुनाव के नतीजे आए, कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा उसमें गेम चेंजर लाडली बहना योजना को माना जा रहा है। और सारी लाडली बहनें यहाँ पर बैठी है और देखिए, सीएम शिवराज हल्के फुल्के मूड में नजर आ रहे हैं, बहनों के बीच हंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके देखिए कितना खुश दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से पार्टी सत्ता में आई है, वो खुशी आपको दिखाई दे रही है लगातार। और यहाँ पर देखिए, वो सबसे बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम। और सबके बीच ये देखिए, जो बुजुर्ग माता है उनसे नमस्ते करते हुए, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए भी सीएम नजर आ रहे हैं। तो सीएम यहाँ पर सबसे बात कर रहे हैं लगातार और सबसे ये भी कह रहे हैं कि मैं आपके घर भी आऊँगा। कई बहनें उनसे बात करते हुए कह रहे हैं कि आप हमारे घर आइए। तो सीएम यहाँ पर सबसे मिलते हुए, बात करते हुए बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। चुनाव नतीजे के बाद सीएम लगातार
तो अपनी लाडली बहनों के बीच पहुंचे हैं सीएम शिवराज, अपने भांजे भांजियों के बीच पहुंचे हैं सीएम शिवराज। अच्छा, तो उसमें लाइव जोड़ रहे हैं क्या? आभार व्यक्त कर चुके हैं पहले ही पूरे प्रदेश की जनता का, लेकिन खुद उनके बीच पहुंचकर उनका आभार व्यक्त करने के लिए, मतलब अपनी लाडली बहनों का आभार व्यक्त करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद उनके बीच पहुंचे। भांजे भांजियों से भी मुलाकात की। प्रदेश के मामा हैं, महिलाओं के भैया हैं और प्रदेश की सभी जो महिलाएं हैं उनकी बहना हैं। वो कहते हैं कि मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं। वो खाना भी खा रहे हैं, देखिए भोजन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उस फैक्टर का जिक्र लगातार जिस तरह से सुमित भी कर रहे हैं कि लाडली बहना योजना, इसके बदौलत भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये खुद खास तौर पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुए हैं। अलग अलग प्रदेशों में इस बात का जिक्र था कि ये एक फैक्टर है जो कि लगातार काम कर रहा है, और ये वो सरल स्वभाव जिसका जिक्र लगातार किया जाता है। मुझे लगता है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये बयां करना कि किस प्रकार अपने छोटे छोटे भांजे भांजियों के साथ इस खुशी को बांटते हैं। अक्सर आप अलग अलग नेताओं को देखेंगे अपने परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताते नजर आते हैं। कल पहुंचे थे परिवार के साथ भी रेस्टोरेंट, लेकिन उस दौरान भी एक आम परिवार की तरह ही नजर आया पूरा परिवार। और यहाँ पर एक और सरल सहज शिवराज की एक तस्वीर, लाडली बहनों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री जब पहुंचे, उनकी खुशी भी दोगुनी हो गई। बहनें भी उसी प्यार और सद्भाव के साथ आवभगत करती हैं। अब देखिए भगवान दास सबनानी भी आपको नजर आएंगे। और देखिए भोजन की थाली सज चुकी है, खाना खा रहे हैं अपनी बहनों के बीच बैठे मुख्यमंत्री। ये फुर्सत के पल, खास तौर पर यही वो पल हैं जब आप देखेंगे कि किसी भी स्ट्रेस से दूर, चुनाव का कोई स्ट्रेस नहीं है। और खास तौर पर ये तस्वीरें जब बहनों के आशीर्वाद को एक बार फिर से उसी प्रकार से कामना के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज। बिल्कुल एक बम्पर जीत के साथ लाडली बहनों ने अपने भैया को रिटर्न गिफ्ट दिया है। ये बम्पर बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है मध्य प्रदेश में, और आभार व्यक्त करने के लिए अपनी बहनों के बीच, अपने भांजे भांजियों के बीच हैं सीएम शिवराज। खाना भी खा रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, और यही सहजता सरलता उनको बाकी नेताओं से अलग बनाती है। फ्रंट लाइन में मुख्यमंत्री का चेहरा ना होने के बावजूद मुख्यमंत्री का जो जादू चला है वो इसी सरल सहज स्वभाव की बदौलत है। सही कि शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, लगातार तस्वीरें दिखाइएगा, लेकिन इन तस्वीरों के बारे में बोलना बहुत जरूरी हो जाता है आज। शैलेंद्र, सीएम पहुंचे और यहाँ पर खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन वोटिंग थी उसके एक दिन पहले भी जब वोट थमा था मतदान, उस दिन भी सीएम यहाँ पर लाडली बहनों के बीच पहुंचे थे अलग बस्ती में, वहां पर भी खाना खाया था। अब तो नतीजे आ चुके हैं और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आई है, और कहीं ना कहीं प्रचंड जीत के पीछे ये माना जा रहा है कि लाडली बहना जो योजना है वो भी एक बड़ा गेम चेंजर थी, और वही दिखाई दे रहा है लाडली बहनों के बीच। देखिए छोटे मासूम बच्चों को सीएम अपने हाथों से खुद खाना खिला रहे हैं उनको। सारे बच्चे अभी उनकी गोदी में बैठे थे। यहाँ पर आपको देखिए कि बिल्कुल सादा भोजन है, वो जो यहाँ पर सीएम का जो भोजन होता है, यहाँ पर आपको मेथी की सब्जी नजर आ रही है, खीर नजर आ रही है। मुंह मीठा कराने के लिए लाडली बहनों ने अपने हाथों से ये खीर बनाई है। ये सारी बहनें बैठी हुई है, और यहाँ पर सीएम, उसके अलावा यहाँ दक्षिण पश्चिम से जो प्रत्याशी थे विधायक हो चुके भगवान दास सबनानी भी सीएम के साथ नजर आ रहे हैं। ये सीट भाजपा पिछले चुनाव में हारी थी, ये भी जीती है। तो ये सारा जो भोपाल में भी भाजपा कई सीटों पर जीती है, सीएम उसी खुशी को साझा करने अपनी लाडली बहनों के बीच आए हैं, उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं यहाँ पर, और सब बच्चों को बिठाते हुए, और उनके साथ ये भी नजर आए कि उनसे बात की सीएम ने, और उनके साथ खाना खाने के अलावा बात कर रहे, पूछ रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरह की। और यहाँ पर हम कोशिश भी करेंगे कि सीएम से भी बात करें, और कहीं ना कहीं लाडली बहना ने एक बड़ा
गेम चेंजर माना गया है उसको, और इसी का असर दिखाई दे रहा है। हम कोशिश करते हैं सीएम से बात करने की। निश्चित ही शैलेंद्र, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। बड़ी बात यही है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 जब इसके सार को प्रकट करने की बात होगी तो सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाई जाएंगी। ये वो नजारा है जो भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने में एक अहम भूमिका में रहा है। पूरे चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान भी अलग अलग जगहों पर जब जनसभाएं थी तो ना सिर्फ लोगों से बातचीत की बल्कि लाडली बहनों से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए मुखिया जरूर पहुंचते थे। हमेशा अपनी बहनों के साथ हूं, जब तक मेरी सांस चलेगी बहनों का साथ दूंगा। देखिए सीएम बोल रहे कि मैं बहनों के साथ हूं, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं बहनों के साथ हूं। और हम बात करते हैं अब बहनों ने आज भी ये मैंने लौकी और चने की दाल बनाई है, तुअर की दाल बनाई है। ये मेरी जेठानी है। सीएम साहब खाना बहनों ने बताया खाना कैसा बना है? खाना कैसा बना? बहनों के प्यार अमृत जैसा, क्योंकि बहनों का स्नेह इसमें मिला हुआ है। देखिए सीएम बोल रहे हैं कि अमृत जैसा खाना बना, बहनों का इसने बना हुआ है। तो सीएम अमृत जैसा खाना बता रहे हैं कि उन्हें बहनों का जो इसने बना हुआ है, प्रेम मिला हुआ है। तो हम लगातार और भी जी निश्चित तौर पर शैलेंद्र, खाना निश्चित ही अमृत समान लग रहा होगा। हम कुछ लाडली बहनों से भी पूछते हैं जिन्होंने खाना बनाया है, उनसे भी बात करते हैं। आपने खाना बनाया है जी? सीएम बोल रहे हैं कि अमृत जैसा भोजन बना है। हाँ, हमने बहुत प्यार से, मैंने और मेरी जेठानी ने खाना बनाया हुआ है। और लौकी चने की दाल बनाई है, तुअर की दाल बनाई है, चावल बनाए, खीर बनाई है। और बहुत प्यार से बनाया है मामा जी के लिए खाना। खीर मुंह मीठा कराया मामा को? बिल्कुल, क्योंकि वही हमारे आगामी जो है मुख्यमंत्री हमेशा से थे और वही रहेंगे। उनको ही हम देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा। देखिए ये लाडली बहना भी बता रही हैं कि उन्होंने आलू दाल की सब्जी बनाई है और खीर बनाई है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जब चर्चाएं चल ही रही हो आपको लगातार लाडली बहनें ये कह दे कि मुख्यमंत्री के पद पर अपने भैया को देखना चाहते हैं। जी भोजन करवाया है और ये भोजन